विधायक जी आज स्टूडियो में आए हैं, पहले तो आपका स्वागत है। दूसरी चीज़ ये है कि योगी सरकार द्वारा बजट को लेकर जो बातें दावा जो किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बजट अच्छा है कि बुरा है, जो लखनऊ में बैठे हैं लोग वो तो देखेंगे। दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है चंदौली की जनता का, और दुर्भाग्य है हमारे जो माननीय विधायक जी लोग हैं उनका, कि इस बजट में चंदौली को कुछ नहीं मिला है। देखिए, मैं चंदौली की बात इसलिए कर रहा हूं कि चंदौली में चार विधायक हैं सरकार में, एक विधायक विपक्ष के हैं, सकलडिहान से 2 विधायक हैं, अनिल राजभर जी भी हैं, प्रभु नारायण जी भी हैं, और बाकी सैयद राजा की बात जो बहुत मजबूत विधायक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैयद राजा नगर निगम में उनके रिश्तेदार को थोड़ा सा हुआ तो उन्होंने 24 घंटा के अंदर यशो को भी यहाँ से हटवा दिया। इसलिए उनके काबिलियत पर तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, काबिल है। लेकिन इतनी काबिलियत जब बजट आता है तो सैयद राजा के लिए कुछ लाने में वो काबिलियत अपनी क्यों नहीं दिखाते हैं, ये सवाल है। अगर काबिल नहीं होते तो कई बार से वो मैनेजमेंट भी उनका बहुत अच्छा है, चुनाव जीतते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीतते नहीं है, चुनाव जीतते भी हैं। तो क्या सिर्फ अपनी पूरी काबिलियत ट्रांसफर करवाने, पोस्टिंग करवाने, लोगों को लड़ाने में लगाते हैं और अपने विधायक बनने में लगाते हैं? जिसके लिए विधायक बनते हैं उसके लिए काबिलियत क्यों नहीं दिखाते हैं? तो इस बजट में चंदौली को कुछ नहीं मिला है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बजट कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो शायद चंदौली को मिलता। जी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उसको प्रोत्साहन के रूप में छूइए मत उसको। लड़कियों की जो बात आप कर रहे हैं, मेरी सिंगल इंजन की सरकार हुआ करती थी और सिंगल इंजन की सरकार में लड़कियों के लिए बरहनी ब्लॉक में मैं बैठा हूं। बरहनी ब्लॉक में 4 हाई स्कूल खुलवाया था मैं स्पेशल लड़कियों के लिए, और एक बालिका डिग्री कॉलेज सैयद राजा में खुलवाने का काम किए थे हम लोग। तो जब हम लोग खुलवाए यहां पर तो ये सोच के नहीं खुलवाए कि आज की सरकार, कल मैं एक दिलचस्प आपको कहानी बताता हूं। कल क्या हो गया कि मैं कंदवा गया था, हाई स्कूल पर जाते जाते मैं रुक गया। तो वहां पर जब मैं रुका तो देखा कि प्रिंसिपल जो वहां की थी वो अपने कमरे में झाड़ू मार रही थी। तो मैं समझा कि सफाई कर्मी होगी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई टीचर और प्रिंसिपल है? तो उन्होंने कहा कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कि आप झाड़ू मार रही हैं, आप कहें प्रिंसिपल है, कहें सफाई कर्मी आ नहीं है। तो मैंने कहा चपरासी मार देगा, तो कहें चपरासी भी नहीं है। तो मैंने कहा क्लर्क, बोले क्लर्क भी नहीं है। तो मैंने हाय कौन है आप? तो बोले कि 2 लोग हम लोग हैं, एक संस्कृत के टीचर हैं और एक प्रिंसिपल साहब खुद है। न मैथ के टीचर हैं न साइंस के टीचर हैं। तो मुझे जिज्ञासा हुआ कि मैंने 5 बनवाया था तो सब लोग पास हाई किया, तो मैं दैथा में फ़ोन किया। दैथा भी हाई स्कूल में ही बनवाया था। तो दैथा को जब मैं फ़ोन किया तो दैथा में पता चला कि वहाँ पर भी साइंस और मैथ के टीचर नहीं है। अब स्वाभाविक है कि मेरी बेटी को अगर पढ़ाना रहेगा तो जहाँ साइंस और मैथ के टीचर नहीं रहेंगे वहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा भाई? मेन जब सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं हैं तो मैं पढ़ाऊँगा क्यों? यह सरकार डबल इंजन की सरकार में आज की बजट क्या बात कर रहे हैं, 10 साल के अंदर ये पूरे विधानसभा में एक भी राजकीय हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं खुला है, एक भी। माननीय विधायक जी, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि नहीं खोलने की तो समझ है, आप कुछ खुलवा नहीं सकते हैं। लेकिन माननीय विधायक जी, आप सक्षम हैं तो आप कम से कम इसको चलवा तो सकते हैं, टीचर तो रखवा सकते हैं, सफाई कर्मी तो दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सिर्फ ये लोगों का गोल गोल घुमाना है, करना कुछ नहीं है। जी। जो
एक सबसे बड़ी चंदौली की बात थी कि चंदौली में राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर शिलान्यास हुआ और उसको लेकर आपने कई बार आंदोलन भी किया है कि राजकीय है कि स्वशासी है। इस पे क्या कहेंगे? इस बजट में चंदौली के राजकीय को या स्वशासित को भी कुछ मिला है? देखिए मैं बताता हूँ, अब इस पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत बोल लिया और बोल बोल के मैं थक गया। अब मैं इस पे बोलना नहीं है। मैं वादा करता हूं कि ये पेड़ लगाया हूं मैं। जिस दिन विधायक बना, मैं सरकार में आया, ये स्वशासित को चेंज करके राजकीय कराने का काम मनोज करेगा। आप बजट में देखिए, एक पेपर साथ में लाया हूं, बड़ा गंभीर सवाल किए हैं आप, ये दिखाइए अपने दर्शक को भी। इसमें लिखा है, हमारे दयानंद जी जो दयाशंकर जी जो मंत्री हैं, विधायक हैं बलिया के, उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ जी को आभार प्रकट किए हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए धन स्वीकृत होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने आभार प्रकट किया है। बलिया में यह राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आज बलिया वालों को समझ में आ रहा है कि राजकीय मिला है। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो कॉलेज तैयार हो गया तो उस पर भी वोट स्वशासित का लगेगा। यह गुमराह, यही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग करती है। जब चंदौली में हुआ था तो चंदौली को राजकीय मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन इस सरकार में आते ही यही नहीं, नाम बदली, बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज, हम लोग खुश हो गए और बाबा किनाराम के नाम पर राजकीय शब्द हटा के स्वशासित लगा दिए। मैंने कहा था और आपके दर्शकों को भी कहूंगा कि आप YouTube पर